वफाकी हुकूमत ने साबिक हुक्मरानों पर आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। पंजाब में आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर पंजाब उमर चीमा और कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस पर काम शुरू हो गया। पंजाब में सियासी बहरान मजीद शदीद। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला का इंतखाब गैर कानूनी करार दे दिया। उस्मान बुजदार के पास वजीर आला के मुकम्मल इख्तियारात होने का दावा। असम्बली सेक्रेटरी की गिरफ्तारी पर डिप्टी स्पीकर पर अदम एतमाद के लिए बुलाया गया इजलास 16 मई तक मुअख्खर। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ के मामले पर गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। खत में लाहौर हाईकोर्ट के 2 हुक्मनामों के हवाले से रहनुमाई मांग ली। अब सदर के जवाब पर मुनहसर है कि हल्फ कब होगा। गवर्नर पंजाब। अदालती अहकामात के बावजूद हमजा को हल्फ से रोकना ढिठाई है। संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान नैब के रडार पर आ गईं। आमदन से जायद असासाजात के इल्जाम पर इंक्वायरी का फैसला। फराह खान के अकाउंट में 3 साल के दौरान 84 करोड़ 70 लाख रुपए जमा हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो का एलामिया। फराह खान का नैब इंक्वायरी टीम के सामने पेश होने का फैसला। न छुपेंगे और न ही तफ्तीश से बचेंगे। नैब इंक्वायरी टीम के सामने खुद भी पेश होंगे और हमारी कानूनी टीम भी। फराह खान का ट्वीट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में नया मोड़ आ गया। एडवोकेट जनरल ने वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने के लिए खत लिख दिया। और जामिया कराची के कायम मकाम वाइस चांसलर नासरा खातून का यूनिवर्सिटी के दाखिली और खारजी रास्तों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत।